और खौफनाक वारदात की एक और खबर बिहार से। जिया पटना में 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। गैंगरेप की शिकार एक बच्ची का शव मिला है। गैंगरेप की शिकार एक बच्ची बुरी तरह से जख्मी है। गैंगरेप और हत्या को लेकर लोगों में भारी नाराजगी, भारी गुस्सा। पटना के पास फुलवारी शरीफ के गांव का ये मामला है जहां पर इन 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि एक बच्ची की मौत हो गई है, हत्या कर दी गई है और दूसरी बच्ची की हालत अभी भी गंभीर है। इस वारदात को लेकर, इस घिनौने अपराध को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। और इसी मामले से जुड़ा एक और अपडेट, पटना में गैंगरेप के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। दानापुर में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। दरिंदों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी को भी निलंबित करने की मांग की है लोगों ने। तो देखिए लोगों का प्रदर्शन, लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जो दरिंदे हैं, जो अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। 2 बच्चियों के साथ जो बर्बरता की गई, जो अपराध किया गया, उसके बाद लोगों की नाराजगी और लोग उतरे हैं सड़कों पर। और अब आपको पटना में हुए दिल दहलाने वाली वारदात को लेकर विस्तार से बताते हैं क्या क्या हुआ। ये घटना, ये अपराध, ये वारदात है क्या दरअसल। तो देखिए फुलवारी शरीफ के पास एक गांव में 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप किया गया। 2 छोटी मासूम बच्चियों के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों बच्ची सुबह सुबह घर से बाहर लकड़ी लेने गई थी और उसी दौरान अपराधियों ने उनके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। परिवार ने पुलिस में बच्ची के घर नहीं लौटने की सूचना दी थी। परिवार ने पुलिस को यह बताया कि बच्चियां घर नहीं लौटी हैं। गैंगरेप की शिकार दोनों बच्ची की उम्र 10 साल से कम है। 10 साल से कम इन मासूम बच्चियों के साथ यह जघन्य वारदात किया गया। घर के पास ही एक बच्ची का शव मिला। परिवार में इस घटना के बाद से मातम है। बुरी तरह से घायल दूसरी बच्ची पटना एम्स में भर्ती कराई गई है। वहां भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। पुलिस ने फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन कर लिया है। आरोपियों को, अपराधियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन कर लिया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लोगों ने सड़क पर चक्का जाम किया। लोगों ने जाम लगाया। इलाके के थानाध्यक्ष को भी निलंबित करने की लोगों ने मांग की है। थानाध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। और पटना के फुलवारी शरीफ के एक गांव में बच्चियों के साथ जो ये दरिंदगी हुई, उस पर एसएसपी राजीव मिश्रा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज मॉर्निंग में 11:30 बजे सूचना मिली फुलवारी शरीफ थाना को कि हिंदुनी गांव की 2 बच्चियां जो कल सुबह से गायब थी, उनमें से एक गांव के पास जो खाली जो खेत टाइप की जगह है, वहां पर उनमें से एक की लाश मिली है और दूसरी बच्ची वहां पर घायल अवस्था में बैठी हुई है। सूचना के सत्यापन के उपरांत तुरंत थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यहाँ पहुंचकर हम लोगों ने जांच पड़ताल कर रहे हैं। घायल बच्ची को हमने एम्स भिजवा दिया है और जो यहाँ पर जो बच्ची हैं उसकी जांच पड़ताल और जो घटनास्थल के मुआयने के लिए एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। कितने साल की बच्ची थी और कब से लापता थी? कल मॉर्निंग में जो माता पिता का बताया है कि कल सुबह 8:30 बजे के लगभग वो लोग निकले थे जलावन लाने के लिए और एक की उम्र है 8 साल और दूसरी की उम्र है लगभग 9.5-10 साल। प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर, दुष्कर्म का मामला है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही अभी एम्स के लिए भिजवा दिया गया है तो वहाँ पर डॉक्टर मुआयना कर रहे हैं और जैसे ही उसके पुष्टि हो जाएगी तो अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेश इस वक्त जुड़े हुए पटना से। रुपेश, 2 जो बड़ी बातें इस वारदात को लेकर वो किसी के मन को झकझोर देने वाली हैं, किसी के अंदर खौफ पैदा करने वाली। पहली बात तो ये कि दोनों की उम्र 10 साल से नीचे की थी। 10 साल के नीचे की बच्चियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध। और दूसरा, ये राजधानी है, ये बिहार की राजधानी है जहां पर छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। देखिए बिल्कुल, ये राजधानी है जहाँ पूरी व्यवस्था है, जहाँ सरकार है, जहाँ पुलिस मुख्यालय है, जहाँ एसएसपी हैं। वो एसएसपी जो ये कह रहे हैं कि अभी वारदात के कारणों का पता हम नहीं बता सकते हैं कि कारण क्या है। 3 दिन के बाद पुलिस ना तो कारण बता पा रही है और ना ही पुलिस के हाथ में कुछ है ये कहने को कि जो ये वारदात जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई है और एक मरणासन्न अवस्था में, अचेतावस्था में, जिसकी सिर्फ सांसें चल रही थी। अगर सांसों को चलने का, अगर जिंदा होना कहते हैं तो पटना एम्स में एक बच्ची जिंदा है, लेकिन पुलिस
के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। अलबत्ता लोगों का आक्रोश पुलिस के ऊपर भी है, लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है। बड़ी संख्या में हम घटना स्थल पर, ये जो फुलवारी शरीफ इलाका है वहीं पर मौजूद हैं। ठीक इसके पीछे हिंदुनी गांव और वो जो घटना स्थल है जहां से बच्ची और बच्चियों के परिजनों ने थाने को सूचना दी थी कि बच्चियां गायब हैं। वो उपला चुनने के लिए, जलावन चुनने के लिए गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आई हैं। लेकिन पुलिस ने और इस थाने के एसएचओ ने ये कह दिया कि 24 घंटे के बाद ही कोई हम मामला दर्ज करेंगे। जहां 2 बच्चियों के गायब होने पर पुलिस के कान खड़े होने चाहिए थे, उनका पूरा तंत्र झंकृत होना चाहिए था, एक्शन में आना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने परिजनों को सिर्फ ये कह दिया कि 24 घंटे बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये कानून में कहा हुआ है कि मिसिंग का रिपोर्ट तभी दर्ज होगा जब एफआईआर में। इस घटना ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया, और सवाल इसलिए भी गंभीर क्योंकि 2 मासूम बच्चियां थीं और अभी तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।